जब किसी स्त्री की मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो उससे पहले मिलते हैं यह 3 संकेत और 3 कष्ट। राधे राधे दोस्तों, कहा जाता है जब इंसान सच्चे मन से किसी इच्छा को लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करता है तो उस इच्छा को पूरा होने का समय आने से पहले जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव दिखाई देने लगते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों के जीवन में ऐसे कुछ अनुभव आने लगते हैं जिन्हें हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में एक परीक्षा या एक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 कष्टों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में मनोकामना पूरी होने से पहले आने वाले संकेत माना जाता है। पहला कष्ट, अचानक मन का अशांत होना। कई बार स्त्री के मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बढ़ने लगती है। मन बार बार उसी इच्छा के बारे में सोचने लगता है जिसके लिए वह लंबे समय से भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के अंदर एक अजीब सी हलचल चल रही है। कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी अकेले बैठने का मन करता है, कभी रोने का भी मन करता है और कभी भगवान के सामने बैठकर अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहने की इच्छा होती है। आध्यात्मिक मान्यताओं में से अंदर चल रहे परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है जैसे जीवन का एक पुराना चरण समाप्त हो रहा हो और कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। ऐसे समय में घबराने की बजाय अपने मन को शांत रखना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कष्ट, अचानक रुकावटों का आना। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जिस भी काम के लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं उसमें एक के बाद एक रुकावट आने लगती है। जिस काम को आसानी से पूरा हो जाना चाहिए था उसमें देरी होने लगती है। कोई योजना बनती है और अचानक बदल जाती है। कोई रास्ता बंद होता है, दिखाई देता है और मन में सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं में कभी कभी ऐसी परिस्थितियों को परीक्षा का समय माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर रुकावट के बाद मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, नहीं, बल्कि यह हमें धैर्य रखने और अपने प्रयास को जारी रखने की सीख दे सकता है। क्योंकि कई बार भगवान से मांगी गई चीज़ जो है, कोई मनोकामना है जो तुरंत नहीं मिलती, पहले इंसान को उसके योग्य बनने का अवसर मिलता है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में किसी समय लगातार रुकावटें आ रही है तो निराश मत होइए, अपनी मेहनत बंद मत कीजिए और किसी गलत या अंधविश्वासी उपाय के पीछे भागने की बजाय सही रास्ते पर चलते रहिए। तीसरा कष्ट, पुराने रिश्तों और परिस्थितियों में बदलाव। मनोकामना पूरी होने से पहले जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कई बार हमारे आसपास की परिस्थितियों में दिखाई देता है। कुछ लोग जो पहले बहुत करीब थे उनसे दूरी बनने लगती है। कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आने लगती है। कुछ ऐसी आदतें जो छूटने लगती है जिन्हें हम लंबे समय से अपने जीवन का हिस्सा मानते आए थे। कई बार यह बदलाव बहुत दर्द देता है। स्त्री सोचती है कि आखिर सब कुछ बदल क्यों रहा है, जिन लोगों को अपना समझा वे दूर क्यों हो रहे हैं, जिन परिस्थितियों में वह वर्षों से रह रही थी उनसे अचानक परिवर्तन आने लगा है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे जीवन में नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में रिश्तों और परिस्थितियों के बदलाव के कई सामान्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय को केवल आध्यात्मिक संकेत मानकर नहीं लेना चाहिए। बहनों, इन 3 बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य। अगर आपने भगवान से कोई मनोकामना मांगी है तो केवल परिणाम की चिंता मत कीजिए, अपने कर्मों को सही रखिए। सुबह उठकर भगवान को याद कीजिए, अपने माता पिता और परिवार का सम्मान भी कीजिए, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए और अपनी सबसे ज़रूरी बात, अपनी मेहनत को मत छोड़िए, ठीक है? क्योंकि केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म और सही प्रयास भी जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार हम भगवान से एक चीज़ मांगते हैं लेकिन भगवान हमें उससे पहले धैर्य देते हैं, समझ और अनुभव देते हैं। हमें लगता है हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, जबकि शायद हम अपने जीवन के एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बना रहा होता है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, मन अशांत है, काम में देरी हो रही है या परिस्थितियाँ आपके मन के अनुसार नहीं चल रही है, तुरंत ये मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है
या सब कुछ खत्म हो सकता है, या केवल जीवन का एक कठिन चरण हो सकता है। अपने विश्वास को बनाए रखिए, लेकिन साथ साथ वास्तविक परिस्थितियों को भी समझिए और सही निर्णय लीजिए। और अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो आज भगवान के सामने बैठकर पूरे विश्वास से कहिए, हे प्रभु, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है उसे पूरा करने का मार्ग दिखाइए, और अगर इसमें अभी समय है तो मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है प्रार्थना करना, विश्वास रखना, अच्छे कर्म करना और सही समय की प्रतीक्षा करना। अगर आप भी किसी मनोकामना के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, निराश मत होइए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी हो। बस अपने कर्म अच्छे रखिए, मन में विश्वास रखिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री श्याम। वीडियो जरा सा भी पसंद आए एक लाइक ज़रूर करें। अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। राधे राधे। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।